हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में मैं एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो प्योर है अथवा नहीं है। तो मैटर क्या होता है ये जानते होंगे आप लोग कि मैटर वैसे चीज़ों को कहा जाता है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका अपना मास होता है। तो क्या वो प्योर है अथवा नहीं, इस चैप्टर में इसी पॉइंट पर डिस्कशन होगा। तो प्योर जो शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, तो वहाँ पर इसका मतलब होता है कि जहाँ मिलावट नहीं है उसे हम प्योर कहते हैं। मतलब जहाँ पर एडल्ट्रेशन नहीं है वहाँ पर वो शब्द प्योर कहलाता है। जैसे कि प्योर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, प्योर घी का इस्तेमाल करते हैं, प्योर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो सचमुच में प्योर है? यदि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात किया जाए तो प्योर सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में डिफाइन होता है वो ये होता है, सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जैसे मिल्क की बात हम करते हैं तो मिल्क को हम लोग प्योर कहते हैं, लेकिन मिल्क जो होता है वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बना हुआ तो नहीं है। मिल्क में फैट भी होता है, मिल्क में वाटर भी होता है, मिल्क में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ मिल्क है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? प्योर नहीं कहलाएगा। तो प्योर में सिर्फ एक ही सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखा है, कॉपर है, गोल्ड है, वाटर है, आयरन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब जो देख रहे हो जो कि एलिमेंट भी हैं और कंपाउंड भी हैं, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सब एलिमेंट है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है। तो जो भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की ओर। अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क है, सॉइल है, एयर है। तो शुगर सॉल्यूशन इम्प्योर कैसे हो गया, मिक्सचर कैसे हो गया? तो शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर शुगर भी है अब प्लस मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है, मान लो कि वाटर है तो वाटर भी है। तो शुगर और वाटर दो डिफरेंट यहाँ पर सब्सटेंसेस हैं, उनसे मिलकर शुगर सॉल्यूशन बना, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। वही शुगर में कहूँगा तो शुगर एक कंपाउंड है तो वो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर प्योर सब्सटेंस, लेकिन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है वो इम्प्योर हो जाता है। मिल्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। सॉइल जो है वो भी इम्प्योर है क्योंकि सॉइल में सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, ह्यूमस होता है। वैसे ही हमारा एयर है तो एयर एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। तो ये अंतर होता है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। ओके, अब हम लोग एक मैपिंग देखते हैं जो कि मैटर का किया हुआ है। तो मैटर जो है उसे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस जो है वो फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं प्योर होते हैं, और एलिमेंट जो होता है वो तीन तरह का होता है, या तो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड होगा। और कंपाउंड या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक होंगे। वैसे जो हमारा मिक्सचर है इम्प्योर सब्सटेंस, उसे भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ है वो एलिमेंट कहलाएगा। मान लो कि मेरे पास एक कॉपर का रड है तो एक एलिमेंट है, क्योंकि वहां पर कॉपर जो है वो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ है ना, कॉपर के एलिमेंट से बना हुआ है। तो वहां पर कॉपर के एलिमेंट, कॉपर का जो एटम होगा वो अरेंज्ड होगा। ठीक है, सारे एटम क्या होंगे? कॉपर के होंगे। यहाँ पर कोई अदर एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कॉपर क्या हो गया? हमारा एलिमेंट हो गया। ठीक है, इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मेथड। तो कॉपर है या फिर जो भी हमारे अदर एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उन्हें आप किसी भी सिंपलेस्ट मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये होता है एलिमेंट। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लगभग 119-20 के आसपास एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि 92 जो होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बाकी जो होते हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं।
तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। देखते हैं क्या होता है। तो मेटल क्या होता है? मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि उनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेटल के, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, मैंगनीज है, टंगस्टन है, यूरेनियम है, ये सारे क्या है? मेटल्स है। तो सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। एक एक्सेप्शन में मर्क्यूरी भी आता है। मर्क्यूरी जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है मैलिएबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स होते हैं उनको आप थिन शीट में चेंज कर सकते हो। तो आयरन की शीट, एल्युमिनियम की शीट या फिर कॉपर की शीट वगैरह आपको मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेटल है। नंबर 2, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या हुआ कि आप उनको स्ट्रेच करके थिन वायर में चेंज कर सकते हो। थर्ड, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, दोनों के, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसलिए क्या होता है कि जो भी वायर होते हैं इलेक्ट्रिक वायर वो मेटल के बने हुए होते हैं, या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिस कारण से जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल या फिर उनके एलॉय के बने हुए मिलते हैं आपको। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होता है वो सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब क्या हुआ कि आप यदि उसको स्ट्राइक करोगे ना तो उसमें रिंगिंग साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें एक साइन होता है, आप उनको पॉलिश कर सकते हो। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं मतलब कि उसकी डेंसिटी जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब जो मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। इनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा वजन उठाने में ये कैपेबल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। वैसे ही इनका जो कलर होता है, यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वर या फिर ग्रे कलर के होते हैं। एक्सेप्शन में हमारा हो जाता है कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन होता है, और गोल्ड जो कि येलो कलर का होता है। तो ये सब सारे जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल के, जो कि एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स में। अब आते हैं नॉन मेटल्स की ओर। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। मतलब क्या होता है कि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या फिर शेयर करने की। तो बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। तो ये सब सारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इनका भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि फर्स्ट, जैसे कि हमने बताया था कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ये ना तो मेलिएबल होता है ना तो डक्टाइल होता है। तो क्या होता है? ये मेटल्स जो होते हैं वो, सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। तो सॉलिड नॉन मेटल्स जो होंगे उनको यदि आप हैमर से स्ट्राइक करोगे तो वो चूर चूर जाते हैं, मतलब ब्रिटलनेस उसकी एक खूबी होती है। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बैड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट। ठीक है, एक्सेप्शन में यहाँ पर आता है कार्बन का इलेक्ट्रॉप होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। ये न तो सोनोरस होता है, नॉट सोनोरस। उसके बाद ये न तो लस्ट्रस होता है, ये हार्ड नहीं होता है, नॉट हार्ड होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन में आ जाएगा कि डायमंड। तो डायमंड जो होता है ना,
एक ये कार्बन का एलोट्रॉप है जो कि हार्ड होता है। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ये आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में मिल जाएगा। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है एंड गैस भी होता है। लिक्विड में सिर्फ एक ही होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो होता है ब्रोमीन। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जैसे कि हमने बताया था मेटल्स के बारे में कि सिल्वर और ग्रे कलर में अवेलेबल होता है, ये ऑल कलर्स में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि सल्फर है वो येलो कलर का होता है, और भी बहुत सारे कलर्स हैं जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। ब्लू भी मिल जाएगा, ग्रीन भी मिल जाएगा, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, कलरलेस भी होते हैं, ठीक है। ये सब सारे जो फीचर्स हैं वो नॉन मेटल के फिजिकल फीचर्स हैं। थर्ड जो हमारा एलिमेंट का फॉर्म है वो है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या होता है? तो मेटलॉइड एलिमेंट की वो कैटेगरी है जिसमें कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल से भी मिलती है और नॉन मेटल से भी मिलती है, तो उन्हें हम मेटलॉइड की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल हो जाता है बोरोन का, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब जो एलिमेंट्स देख रहे हो ना, ये सब सारे जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। मतलब क्या हुआ कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो इंटरमीडिएट होगी मेटल और नॉन मेटल। जैसे सिलिकॉन ही है, तो सिलिकॉन क्या है कि बिहेव करता है कंडक्टर जैसा भी और इंसुलेटर जैसा भी, इस कारण से मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है। ओके, अब आते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस के नेक्स्ट टाइप में, वो होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion is called compound। मतलब क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो कि 2 or more than 2 जो एलिमेंट्स होते हैं उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो मास होता है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है। तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारा वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस है जैसे कि H2SO4 है, उसके बाद KCl है, AgNO3 है। ये सब सारे जो सब्सटेंसेस देख रहे हो ना, ये सब सारे कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे H2O है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम 2 एटम से मिलकर बना हुआ। वैसे ही हमारा सोडियम क्लोराइड सोडियम से और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ। वैसे AgNO3, यहाँ पर देखो Ag है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर केमिकली कंबाइंड है। मतलब क्या हुआ कि ये जो एक सब्सटेंस AgNO3 बना, जिसमें Ag, N और O ये तीनों एटम एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है। मतलब ये ना तो सिल्वर जैसा बिहेव करेगा, ना तो नाइट्रोजन जैसा, ना तो ऑक्सीजन जैसा, इसका अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मास होते हैं ना, एटॉमिक मास, उनका जो रेशियो होता है फिक्स्ड होता है। जैसे कि हम H2O लेते हैं, तो H2O में क्या होता है कि हमेशा जो H और O का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 1:8 का ही होगा। कैसे? देखो कि हाइड्रोजन जो है वहाँ पर 2 है ना, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो हमारा आ गया 2:16, जिसको हम लिख सकते हैं 1:8। तो ये 1 और 8 का रेशियो जो होगा, ये किसी भी तरीके से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी प्रोसेस में, वहाँ पर ऑलवेज जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो होगा वो 1:8 का होगा। तो ये कंपाउंड की खूबी होती है। कंपाउंड को आप मिक्सचर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कंपाउंड ऐसा नहीं कि मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 तरह के सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो ये मिक्सचर नहीं हो जाता। ये कंपाउंड मिक्सचर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है उससे ये बिल्कुल अलग रहता है। क्या अंतर होता है बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में। कंपाउंड्स को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग, वो है
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा CH4 हो जाएगा, C2H5OH, मतलब जैसे कि मीथेन है, ये हमारा इथेनॉल है। तो यहाँ पर देखो कार्बन जो है सब में कॉमन है, तो कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड्स हो जाएंगे जैसे कि हमारा NaCl था, H2O था, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम 3 और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या होता था हमारा, एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड और सॉल्ट। ये भी 3 कैटेगरी जिसमें हम कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं। कंपाउंड्स या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या फिर सॉल्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो इम्प्योर सब्सटेंस थे, जहाँ पर जो मिक्सचर था बना हुआ जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो थे वो इन्वॉल्व थे, तो उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या हुआ कि ऐसा मिक्सचर जहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो गए हैं, इस तरह से मिक्स्ड हो गए हैं कि उनको डिस्टिंग्विश करना, मतलब उसका अंतर बता पाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर उसको हम अंतर कर ही नहीं सकते हैं, तो वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम सॉल्ट लेते हैं और वाटर लेते हैं। तो वाटर में हम क्या करते हैं, सॉल्ट मिला लेते हैं। तो सॉल्ट को जब हम मिलाते हैं वाटर में, तो फिर हमें ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कहाँ पर वाटर है कहाँ पर सॉल्ट है। मतलब सॉल्ट की या फिर वाटर की कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री जो होती है वो हमको नज़र नहीं आती है, उसको डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो भी सॉल्यूशन होता है, जैसे कि मान लो कि सॉल्ट सॉल्यूशन था हमारा, वैसे मान लो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट और वाटर, तो क्या होता है, पूरा पानी जो होता है वो ब्लू हो जाता है, बताना मुश्किल हो जाता है कहाँ पानी है कहाँ पर कॉपर सल्फेट है। वैसे हमारा सी वाटर है, या फिर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं वो, या फिर एलॉय ही है हमारा। तो एलॉय में क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, जैसे कि मान लो कि ब्रास है हमारा, ठीक है, तो ब्रास में कॉपर है और जिंक है। इस तरीके से मिले हुए हैं कि उनका अंतर बता पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है, कंप्लीटली एक दूसरे से क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, वैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा, अ मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन इनडिफरेंट प्रोपोर्शन। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो उनका प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल इनडिफरेंट है, एंड आर डिस्टिंग्विशेबल इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये सब्सटेंस है, यहाँ पर ये सब्सटेंस। मतलब क्या होता है कि सब्सटेंसेस की क्लियर बाउंड्री जो होती है वो नजर आती है। तो वैसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि मान लो कि हम मिक्सचर बनाते हैं ऑयल और वाटर का, ऑयल प्लस वाटर, तो क्या होता है, वाटर जो होता है वो नीचे रहता है, लेकिन ऑयल जो होता है ऊपर फ्लोट करते रहता है। तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री हमको नजर आ रही है, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर वाटर, यहाँ पर ऑयल है। तो ऐसा जो मिक्सचर हम बनाते हैं वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मान लो कि हमने सॉइल को ऐड किया वाटर में, तो ये जो मिक्सचर बना यहाँ पर भी क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। वैसे मान लो कि हमने आयरन लिया और सल्फर लिया, तो आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर बनेगा सॉलिड मिक्सचर, वो भी कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर्स होते हैं कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, उनका कोई डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं होता है, और उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड में भी हमने देखा था कि 2 तरह के एलिमेंट थे, और मिक्सचर भी जो है 2 तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। तो दोनों में अंतर हम किस तरीके से बता सकते हैं, तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मिक्सचर क्या होता है, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि जो कंस्टिट्यूएंट है उन्हें हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास एक मिक्सचर है आयरन का और सल्फर का, तो हम यदि इस मिक्सचर के पास
तो मैग्नेट को ले जाते हैं तो क्या होता है कि आयरन जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो आयरन शो करता है, जो कि मैग्नेट के कारण इसमें सेपरेट हो जाता है। तो ये जो सेपरेशन है ये पॉसिबल है इसमें मिक्सचर में। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। मान लो कि सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो हम सॉल्ट को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। मान लो कि इसको हम इवेपोरेट करते हैं तो वाटर क्या होगा, अलग हो जाएगा और सॉल्ट रेसिड्यू रह जाएगा। तो आसानी से इसे अलग किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते। मान लो कि H2O है तो H2O को अलग करने के लिए हमको कोई केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम मैग्नेट ले गए या फिर कोई कुछ और तरीके से इवेपोरेशन से या फिर किसी और प्रोसेस से इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, केमिकली यदि इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए, ठीक है, तो ये H2 और O2 में चेंज होगा। तो केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता, ना कि फिजिकल प्रोसेस का। सेकंड जो डिफरेंस है, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज उसमें मिले हुए हैं सबकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मेंटेन्ड रहती, कायम रहती है। दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो ऑयल में जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करेगा और वाटर की प्रॉपर्टी भी वहां पर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी ना तो सोडियम से रिसेंबल करती है ना तो क्लोरीन से रिसेंबल करती है। इसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारा, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर। मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर के प्रिपरेशन करने के दरमियान कोई एनर्जी चेंज नहीं होता। मान लो कि आयरन में हमने सल्फर मिलाया, ना तो वो हीट रिलीज करेगा ना तो वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन यदि हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन जो होता है या तो एक्सोथर्मिक होता है या फिर इंडोथर्मिक होता है, मतलब वहाँ पर हीट चेंज होता है। उसके बाद द कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट हैव अ डिफरेंट प्रोपोर्शन। मतलब क्या हुआ कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन डिफरेंट नहीं होता। मान लो कि हमने शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाया तो मान लो 1 चम्मच चीनी डालते हैं तब भी वो सॉल्यूशन बनेगा, 2 चम्मच चीनी डालते हैं तब भी वो सॉल्यूशन बनेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट है उनका प्रोपोर्शन डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो प्रोपोर्शन होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है। जैसे हमने बताया कि H2O, तो H2O में क्या होगा 1 और 8 का रेशियो रहता है जो ऑलवेज रहता है फिक्स्ड, ठीक है, और इसका एक डिफरेंट फॉर्मूला भी होता है। नेक्स्ट जो है मिक्सचर का, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो ये सब जो है डिफरेंसेस है मिक्सचर और कंपाउंड का। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।